और भृगु पत्नी हतिया, और जो कुपंथ पग धरत है ताहे बधे नहीं पार। जो पापी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, धर्म के कार्य पर बाधा करते हैं, वो चाहे औरत हो और चाहे पुरुष हो, उसे मानने में कोई पाप नहीं। पर ये जागेगी कैसे? पर टंकोरा लगाओ, ये दुष्टनी जाग जाएगी। अरे दुष्टना क्यों पड़ी है? खाए खाए मुनिझाए, और आज जाग कर देख ले, सामने खड़ा है तेरा काल। अरे धनो फिर टंकोरा, और धनो फिर टंकोरा, और रघुकुल भागा धनो फिर जंगल में शोर भयानक छाया। किसने मेरी खोप न खाकर और सोती मुझे जगाया। हे ताड़का, अवध राज का मैं हूँ बालक, और राम नाम कहलाया हूँ, और दुष्टन मारन एक समारन श्री गाद सुवन संग आया हूँ। काम तेरा के जंगल में काम तेरा के जंगल में, और जो कर पे ढंड चलाया है, भाग यहाँ से, और काल बना कर लाया है। हे ताड़का, उन मुनियों में न जान मुझे, और जिनको तूने खाया है, और तुझे मारने के लिए मुझे स्वयं ब्रह्मा ने उपजाया है। हड्डी चावल दांत मेरे कड़क कड़क रह जाते हैं, और लोहू चावल जीव जोगने लहा लहा लहराते हैं। ए ताड़का, तू क्या मारेगी मुझे? तेरी क्या औकात है? और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। लड़का देखेंगे ताड़का का नाच, कितना सुंदर नाचती, नाच नाच के गाएगी। और मैं हूँ बड़ी बलवान लड़की, क्या खोता है जान लड़की। मैं हूँ बड़ी बलवान लड़की, तेरे को मारू, तेरे भैया को मारू, तेरे को कुबड़ा की ले लूं जान लड़के। मैं हूँ बड़ी बलवान लड़के।
भगवान है। हमारे पास दो विद्याएं हैं, एक का नाम बला और एक का नाम अति बला। तो जासे लाग न क्षुधा त्रिपासा अतुलित बल तन तेज प्रतापा, जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल रहे, वो लक्ष्मण जी आप धारण करें। और ये अति बला आप धारण करें, धनुष पर चढ़ाओगे 1, खींचोगे 10 और दुश्मन की मारोगे तो 100 होकर के लगेगी। चलिए। भगवान श्री राम महाराज की कुटिया में प्रवेश कर गए। ताड़का के पुत्र थे मारी स्वभाव। मेरे भय से कांपता आकाश, मेरे भय से कांपता आकाश, पृथ्वी मौन है। मैं हूँ नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? मैं हूँ आजाद और किसी देश का गुलाम नहीं। किसी की इज्जत आबरू से काम नहीं। मौत का पैगाम रखता हूँ भुजाओं पर, किसकी मंजाल जो लड़े जंग के। और लीजिए हरिओम भैया जी, ये 100 रुपए का दान कर दे। बागे फुल कौन मेरे सामने आए, पंजा मारू जमीन में, पानी निकाल दूं। जौन मेरे सामने आए चुटकी में मसल दूं। गजब राजा। सुने बड़े मारीच बोले अब। क्यों नहीं वीरो, भाई गया और मैं गया जिस तरफ मिटा कर छोड़ा मैंने। मनुष्य तो क्या चीज है और उस ईश्वर को हिलाया मैंने। चलता हूँ इस जमी में, चलता हूँ इस जमी में, तू जमाना कर गड़ाता है। लगाता हूँ तेरे किनारे, तो पलक के आंसू बहाता है। वज्रधर रक्तम प्रिय और ताम्र नयाने बलवान, नौका ललकाया लहू तब आनंद महान। अरे हमाओ नाम, ए हमाओ नाम, जो आनंद हम खा प्रभु, जो आनंद हम खा प्रभु, और सो इंद्रन को नहाए, सुजत रहे निस्दिन सदा, और पेट भरन कहा जाए। तू भूखा मर रहा है, ऐसे लोक में जाकर और कर देवल संग भेंट, और कन्हैया पकड़ कर खाए जा और भर ले अपनो पेट। ए 3 दिना 9 रात में, ए 3 दिना 9 रात में, और कदम मिला था एक, ये लड़का बच्चा सब खा गए। अबे रहे आओ सामान धर दो। भूखा रह गया पेट। क्यों रे? जल थल गगन चल, भांत भांत के जीव, जिन्हें पकड़ कर खाए जा, कैसे होता तकलीफ। सरकार भूखों के मारे मरते हैं और दीवार पकड़ के चलते हैं। सबको खा गया, लेकिन 2-4 चीजें छोड़ दिया। क्यों रे? सरकार तू सबको खा गया, शांति से, लेकिन हमारे शौक के वास्ते किसे छोड़ा और किसे खा? सरकार 2-4 चीजें छोड़ दिया। कौन सी? सरकार 2 पैर वालों ने मैं उसे छोड़ दिया जिसे सफेद में काला किया जाता है। उसे कहते हैं कलम, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेखनी, उसे बोलते हैं फेंक
टेकनी, उसे बोलते हैं फाउंटर पेन। बोल्डर पेन, देहाती भाषा में पेन बोल। टेबल, कलम। कलम कलम कलम, क्या कलम, बात, क्या शाबाश बात, क्या शाबाश बात। शाबाश बेटा। और उड़ने वालों जीव में किसे खाया किसे छोड़ा? सरकार उसे छोड़ दिया, जो वो 3 फुट की होती है ना, पतंग। पतंग, पतंग को छोड़ दिया। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बतलाइए। गुड्डी। बुड्ढी बोल, बुड्ढी बोल, गुड्डी बोल। पतंग शुद्ध भाषा लपंग पतंग। लपंग लपंग, पतंग बोल पतंग। पतंग पतंग पतंग, शाबाश। ये बोलो जल वालों में किसे छोड़ा किसे खाया? सरकार उसे छोड़ दिया, जिसे कहा जाता है दादा पार है पार है पार है। उसे कहते हैं नैया। उसे कहते हैं मैया, मैया। उसे कहते हैं किश्ती। बिस्की, क्या बोला? बिस्की। उसे बोलते हैं देहाती भाषा में डोड़ा। उसे बोलते बोला। ए नैया, नैया बोल। नैया 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 क्या नैया। बात। ए बोल 4 पैर वालों में बोल किसे छोड़ा किसे खाया? और ध्यान देंगे हमारे आदरणीय आर्यांश भैया हैं, पठानवार से पधारे हैं, उनकी ओर से ये चलते हुए प्रश्न पर 101 मुद्राएं समर्पित दान होती हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा बाल भक्त है, भगवान ऐसे भक्तों का कल्याण करे। जय जय। 4 पैर वालों में किसे छोड़ा किसे खाया? सरकार उसे छोड़ दिया, जिसमें आदमी खाना खा के मर जाए। आराम किया जाता है। उसे बोलते हैं 4 पाई। उसे बोलते 4 बाई। उसे बोलते हैं माचा। लगे तमाचा। पलंग। फरंग फरंग फरंग, खटिया। पटिया, पटिया, खटोली। ददोली। बोल माचा बोल। माचा, माचा बोल। पलंग पलंग। फरंग फरंग, क्या बात, क्या बात। क्यों छोड़ा उसे? क्यों छोड़ा? सरकार नहीं तो हमारे भ्राता साहब तेरी मुंडी उड़ा देंगे आज। आराम से बोल मैं फंस गया। मैं बहुत डर लग रहा हूँ। सरकार क्यों रे, उसे तूने क्यों छोड़ दिया और उसे क्यों नहीं खाया? तना आराम से बोलियो, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। बोल। सरकार उसे इसलिए छोड़, जिसे खटका क्यों छोड़ा? खटिया नहीं, खटमल प्रसाद को क्यों छोड़ा? एक दिन हम खाना खा के मर गए। क्यों रे, मर गया या आराम कर गया? सरकार हम सो गए, सो हम मरो ही नहीं रहा। कौन सी बात अच्छा, है? फिर क्या हुआ? तो सरकार एक दिन खाना खा के हम सो गए, हाँ, तो उसमें छोटे छोटे कौन रहते वो खटमल, वो हमें काटना शुरू कर दिया। तो हम चाटा मारा और ऐसे चाटा जैसे लगे भूरी भैंस का माथा। अच्छा, हाँ जी। इसलिए तूने छोड़ दिया। लौकानल, सरकार तूने अच्छा किया जो तूने उसके चाटा मारा और पिस्कारो हो गया आटा। उसे रख दे और कबाब के साथ में खाया जाएगा। ठीक है, उसे रख देंगे, सभी के इन लोगों के बाप के साथ में खाएंगे। लेकिन दरबार में आनंद नहीं आ रहा। आनंद? नशा तो हो गया, लेकिन नाचने वाली अभी तक नहीं आई। परी? अवश्य परी को लेकर आओ। सरकार गोर की परी वो। क्यों रे, नाचने वाली को लेकर आ। देखेंगे सखी का बड़ा सुंदर गजल सुनेंगे। राजा हेलो,
कोई ऐसा नाच और गाना जिससे ये तबीयत हो जाए मस्ताना, मिले मलमाला और पतल को हो जा रवाना। इसीलिए महाराज ये नृत्य का आपको प्रणाम करती है। इसीलिए खंड कल्याण हो। इसीलिए मैंने कहा था कि राम नाम में सार है, बाकी सब बेकार है। एक गजल गाएगी सकी। क्यों? ये राम कौन है? क्यों लिटका? कहिए महाराज। तुझे सुनाई नहीं देता? देता है। ये राम कौन है? कौन सी देश की चिड़िया का नाम है? अरे हमारे महाराज, अरे जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, और सारे फिक्रे गिले भुला के कहो। कहो। अरे की जान की बबुआ बन जा। अच्छा। हाँ महाराज, इसीलिए कहा था कि राम नाम में सार है, बाकी सब बेकार है। ए नृत्यकाओ, ये गुरुदेव। मुझे लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई अरे है। नहीं महाराज, आप मैंने तुझसे कह दिया ये राम कहाँ से आता है, कौन सी देश की चिड़िया का नाम है? अरे हमारे स्वामी है, चिड़िया नहीं है। तेरा स्वामी वह है या हम है? कौन है? राम जी। आज मिले हो, मैं आई हूँ आपके दरबार में नृत्य करने के लिए। अरे के प्यार के मोड़ पर अरे मिल अति सुंदर। अगर अरे के आज मिलने, अरे आज मिलने, अरे मिलाने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो। अति सुंदर। बोल सन्यासी बाबा की। छोड़ दो सन्यासी बाबा, ऐसे कहा परेशान। अति उत्तम। अरे मेहनी माना, अरे मेहनी माना, अरे मेहनी माना, ये कोई यहाँ का दस्तूर है। बोली बागी सुधाम की। अरे मैंने माना कि दुनिया का दस्तूर है, अरे हुस्न की हर
बहुत खूब। सुंदर 50 रुपए का दान फकीर की बड़ी सुंदर गजल पर जय हो। राजा साहब बंद कराओ। लाश और गाना सब बंद करो। लौकानल महाराज इनाम तो मिलना चाहिए नित्य का। इनाम खजाने से मिलेगा। बिल्कुल महाराज। जाओ लौकानल जाओ और चाची ताड़का से कह दे कि मारीच और सुबह को भूख सता रही है। सरकार जल्दी से भोजन तैयार किया जाए। सरकार चाची अभी सो रही है। वो हे देखो भैया, इनकी चाची मन नहीं गई। अबे 5 मिनट पहले क्यों रे? सरकार आपकी चाची तो खत्म हो गई। क्यों रे? क्या कहा तूने? मरना कौन सी देश की चिड़िया का नाम है? ये देखो है? भैया, ये मरबोली जाना था, ये से उसे चली नहीं चाची। तत्तू
अवश्य किसी देवता को मार कर लाएगी और हमारे लिए भोजन तैयार करेगी। नहीं सरकार, आपकी चाची फौत हो गई। क्या कहा फौत? अफसोस किस जालिम ने की हरकत और किसकी आई बुरी घड़ी और कौन मरने से बेताब हुआ और किसके सर पर मृत्यु खड़ी। दिल बुझावर दिल झुके और तूने कलेजे बढ़ गए। चाची का मरना हुआ तो क्या हुआ और दुश्मन के झंडे गड़ गए, लेकिन नौकानल चाची के मारने वाला किधर गया है? तुझे जब ये पता है कि चाची फौत हो गई तो तुझे ये भी पता होगा वो कहाँ है। उसका पता लगा कर आ, किस जगह है और उसे यदि मार सके तो मार कर ला अथवा हमें उसकी सूचना दे। सरकार, चाची की दलील है। ये सब हमारी माया है, अंधेरा कायम रहेगा। पता करो। अरे किसने मारी रे मेरी चाची ताड़का? किसने मारी रे मेरी चाची ताड़का? किसने मारी रे मेरी चाची ताड़का? जिसने मारे बाजों से पकड़ो दोनों कान, बालों से पकड़ो दोनों कान और थप्पड़ मारो कान जैसे निकल जाएगी जान मेरी चाची ताड़का। क्यों? एक बात बताओ, तुम्हें पता है चाची को किसने मारा? अरे प्रात कहा मुने और सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गुरुवर, आप अपने यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। हे राम हम करने लागे मुरझाई। स्वाहा। विघ्नहरण मंगल प्रकाश नाम ले गणेश का हो शत्रु का नाश। स्वाहा। अगर कोई भक्त यज्ञ में दान करना चाहते हैं तो 2-5 लोग आएंगे। यज्ञ चालू हो रही है, मंत्रों के द्वारा महामुनि विश्वामित्र जी की 100वीं यज्ञ हो रही है। देखें आप लोग। अरे हरि हम ओम। करने लागे मुरझाई। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। गणानां त्वा गणपति को हवामहे। प्रिया विश्वा देवति को हवामहे। देवत्वा गणपति को हवामहे। वसो मम ज्ञानिकरं तम ज्ञानिकरं स्वाहा। क्यों रे नौकानल, यहाँ खाने के लिए तो घी नहीं मिलता और ये आग में कौन झोंक रहा है? यह यज्ञ कौन कर रहा है? स्वाहा। जा पता लगा कर आ। जरूर 11 भक्त भगवान के यज्ञ में जरूर सहयोग करेंगे जो जिसकी श्रद्धा है। चलना चाहिए। कम से कम 11 भक्त पधारे, जल्दी से यज्ञ में सहयोग करें। बहुत बहुत स्वाहा। वहाँ यज्ञ चल रही है। ये तो बाबा जी हैं। अरे इस बार 2 मूर्तियां भी लाए हैं, लोप कर रही जी तो भैया। ये मूर्ति लोप कर रही, समझ गया बाबा। अच्छे से रौब से बात करना पड़ेगा इनसे।
अरे ये तो चलती भी है। कितनी सुंदर मूर्ति है, इनसे बात करना चाहिए। ए बाबा, कैसे बोल रहे हो? इधर आइए मिस्टर जी, मिस्टर आइए, इधर आइए। इधर पहले ये बता कौन है तू? मैं? अरे बाबा मुझे भूल गए? क्यों रे बाबा बाबा कह रहा है? मुझे तुमने मेरे साथ कढ़ी चाटी है, सब भूल गए? बाबा जी कहो। अच्छा बाबा जी, चलो मुझे इनसे बात करने दो थोड़ा। पहले ये ऐसे नहीं बोलते हैं जी। पैर पड़ो इनके। अच्छा पैर हम क्यों पड़े पैर? अरे भगवान है। भगवान है? हाँ, अरे जब अगर बुलवाना है हाँ। तो इनकी पैर पड़ो। अच्छा चलो भाई, ये भी की ले रहा हूँ भगवान से। तुम्हारी जय हो। जय हो। अरे कितना मीठा बोलते हैं, जय हो जय हो। अब इनके पता कर लूं बाबा। पहले इनके जय हो। मिस्टर जी क्या है? कहाँ से आए? अयोध्यापुरी। अच्छा अयोध्यापुरी। हाँ। क्या नाम है? राम। एक हमको भी दो। क्या तुम्हें खाने खाने की पड़ी रहती है? तुम ही तो कह रहे आम। मेरा नाम है राम। अच्छा राम नाम है, मैं सोचा आम। अच्छा कहाँ से आए हो? अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी। पिताजी का क्या नाम है? श्री दशरथ जी महाराज। अच्छा दशरथ जी महाराज। यहाँ किससे पूछ के ठहरे हो? हम अपने गुरुवर के साथ आए हैं। हमसे क्यों नहीं पूछा? क्यों पूछे? हम यहाँ के सेक्रेटरी गार्ड हैं। सेक्रेटरी क्या हो? गार्ड, सेक्रेटरी गार्ड है यहाँ। हमारे गुरुवर से पूछा है हमने। अच्छा गुरुवर, चलिए चलिए ठीक, उनसे बात करवाइए। आप कहाँ से आए? मैं भी अयोध्यापुरी से हूँ। इनका छोटा भाई लक्ष्मण। अच्छा मेरा लक्ष्मण। नाम है लक्ष्मण कुमार। अच्छा आप कहाँ से आए? अयोध्यापुरी से। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री चक्रवर्ती दशरथ कुमार। दशरथ से तो इनके पिताजी का नाम है, आपके पिताजी का पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाई भाई हैं। इससे क्या मतलब? ये भी मेरा भाई है, इसका मैं भाई हूँ, इसका बाप लेकिन अलग है, मेरा अलग है। चलना चाहिए, महाराज को बताना चाहिए बाबा जी जंगल में यज्ञ कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? तुम भी भाई भाई हो? हाँ ये मेरा भाई है और मैं इसका भाई हूँ, इसका बाप अलग है लेकिन मेरा अलग है। ओ मोई बहू जे मूत्रियां लोप कर रही हैं। सदस्य पूछो क्या है घर में? क्या सदस्य? अच्छा सदस्य, आइए महाराज। कहिए। कितने सदस्य हो आप? 8। 8। कौन कौन से सदस्य हो? 4 भाई। अच्छा 3 माताएं। अच्छा। 1 पिताजी। अरे क्या हुआ? ओ मोई बहू पेदगांव जाला भाई, ऐसा सिस्टम है। चलता हूँ महाराज। अब ऐसा है कि हमारे महाराज का आदेश है, यहाँ जंगल में यज्ञ तब भवन नहीं होगा तो हमारी फाचल को ही, हमारी फाचल को ही महाराज की जय हो। अरे महाराज वही बाबा विश्वामित्र फिर से यज्ञ, अपने 100वां यज्ञ पूरा कर रहे हैं। मैं गया तो मुझसे बोल रहे तुम जैसे खलगा मृग इस जंगल में ढूंढते फिर रहा हूं। महाराज हाँ उन्हीं ने कहा, मैं काय को कहूंगा। क्या कहा? खाल मृगा। और तुझे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आया था, लेकिन मैं सोचा वो खलगा मृग आपको बोल रहे हैं तो मोरे लड़का लूखोर से कार रहेगा। क्यों रे? हाँ महाराज हैं। तुझसे कहा था चाची ताड़का के मारने वाले का पता लगा जी। और तू जाकर जी खल और मृगा ढूंढने लगा। नहीं महाराज, मैं गया था चाची को ढूंढने। अच्छा। वो 2 मूर्तियां और विश्वामित्र जी मिल गए। उनने कहा और 2 महाराज लाल लाए हैं साथ में, लोप करा थे भी। अच्छा। हाँ और कहे थे महाराज मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। क्योंकि हमारी इस फौज में पागलों की कमी नहीं है। जी जी तुम जैसे पागल हजारों हैं। जी जी हैं? जी महाराज। क्यों रे? ये भाई भाई है।
यही लड़के हैं वो। हाँ महाराज यही है। ये तो अकड़ रहा है सुन। अरे किलारी का कर कत्ल और उछल रहा रण बीच, और सावधान हो जाइए आप पहुंचा मारी। आप पहुंचा मारीच, संभल कर आगे कदम बढ़ाना। और क्या रे लड़के तू नहीं जानता, मुझे जानत सकले जहाना। गजा तेरे सर पर छाई, हाँ हमारी अवश्य मृत्यु तूने निकट बुलाई। हाँ और मैं हूँ धारण बांका, और आकर हाथ मिला ले कर तूने दूध पिया हो पाका। मारीच अजी बस बस रे खामोश रहे और सुनी तेरी बकवास। और यदि ज्यादा बोलेगा तो लूंगा जवान निकाल। तेरी जवान, तुम्हारी जवान निकाल लूंगा। अरे लूंगा जवान निकाल अगर, और मुख से जवान निकाली। और इन बातों में क्या रखा, कर संतों की रखवाली। हाँ हाँ बहुत ये करता, हाँ कजा तू सर पे चढ़ता, हाँ और कसर नहीं शैतानी में। और जाना तो हमारी तुझे, तू है कितना पानी में। जानता है अच्छे से हेलन हेला दान, हेलन हेला दान। हेलन है लादान। कहो। और तेरी इतनी लंबी चौड़ी जवान, दिल तो करता है कि तेरी यह लुंडी पकड़कर और इस जमी में रगड़ दूं, लेकिन तेरी भोली अवस्था देखकर मुझ वीर को तरस आता है। मारीच एक बात मैं भी बोलूं, अगर नहीं मानेगा मेरी प्यारी प्यारी बातों से तो पकड़ के रगड़ दूंगा और खून निकलेगा तेरे दांतों से। तेरे दांतों से अभी तुझे यह ज्ञात नहीं है। चलता हूँ इस जमी में, तू जमाना गड़ाता है और लगाता हूँ तेरे किनारे तो पलक आंसू बहाता है। मारीच चल कूद के अब मैदान में, चल कूद के अब मैदान में, और देख लिया जाएगा कौन अधिक बलवान है। ऐ सुन, बनवारी छेदफाचर को ही चल और युद्ध कर। बनवारी छेदफाचर को ही ऐ बहाए धाम दो ही एक ही बाण
हे करुणा निधान, जो मेरा विगत वर्षों से इस सोमा यज्ञ अधूरा था, आपने मेरा पूरा करवा दिया, आपकी जय हो। पर मैं आपके पिता से कह के आया था कि मेरे यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद मैं आपके पुत्रों को अयोध्यापुरी भेज दूंगा। इसलिए मेरे पास जनकपुरी से पत्रिका आई है, जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा है। तो यदि आप कहो तो मैं अयोध्यापुरी छोड़ दूं, और यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने मिथिला चलो। हे गुरुवर, हम भी आपके साथ जनकपुर की रचना को देखने के लिए चलेंगे। क्यों नहीं, चलिए। भगवान श्री राम ने जैसे ही सुना तो भगवान राम भीतर से बोले मुस्कुराते हुए, अरे धनुष यज्ञ सुन और रघुकुल ना था, और हरफ चले मुनि बर के साथ। कोई माता जी 50 रुपए का दान कर रही हैं, धन्यवाद। तब मुनि बादल कहाँ बुझाई, जलते के प्रभु देखिए जाई। उस समय भगवान राम जब जा रहे थे मार्ग पर, इतना सबको ज्ञान है रामायण में, कन्हैया सब जानते हैं, भगवान जब मार्ग में जाते थे तो एक आश्रम ऐसा मिलता है पहाड़ों जैसा। तो परमात्मा राम पूछने लगे, क्योंकि अहिल्या जी पत्थर की थी,